और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि दिल्ली से आ रही है। जिस तरह से जबरदस्त बारिश हो रही है पहाड़ों में, उसका असर मैदान में भी नजर आ रहा है और खासतौर पर अब दिल्ली में इसका असर जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है खतरे के निशान के ऊपर इस वक्त पहुंच चुका है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम की, जहां पर देखिए थोड़ी सी बारिश किस तरह से यहां जलभराव की समस्या को पैदा कर देती है। कई इलाकों में तेज बारिश से जलभराव है। गुरुग्राम की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप पानी में डूबकर ही अगर आप ऑफिस से लौट कर जा रहे हैं तो कुछ इन्हीं हालातों में आपको जाना होगा। कई इलाके ऐसे ही हैं जो जलमग्न से नजर आ रहे हैं और ऐसे में गाड़ियां खराब हो जाती है। एक शख्स को आपने देखा होगा कैसे वो अपने बाइक को खींचता हुआ ले जा रहा है, क्योंकि चलाना तो यहाँ मुश्किल है। ये गुड़गांव की स्थिति है। कई इलाकों में तेज बारिश के बाद से जलभराव की स्थिति है। जाम से आपको तो दो चार होना ही होगा, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार जो है वहां थम सी जाती है। और ऐसे में आप देखिए ये हालत गुड़गांव की है, जहां पर आप देखिए किस तरह से पानी कुछ इलाकों में भरता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त मैं गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे से लगते इलाकों में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि वही एक्सप्रेसवे है जो 11,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ था और बीते 2.5 से 3 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद इसकी सर्विस लाइन लबालब पानी से अब साफ कर सकते हैं अटी हुई है, पटी हुई है, जिसके चलते इस सर्विस लाइन को बंद भी किया गया है। हालांकि बैरिकेडिंग किया गया है, लेकिन इसके बावजूद आप वाहनों की आवाजाही साफ तौर से देख सकते हैं। ये दिल्ली से जब आप जयपुर की तरफ आएंगे, मानेसर की तरफ आएंगे, खेड़कीदोला की तरफ आएंगे, तो ये वो इलाका है और इस इलाके में भारी जल भराव की स्थिति है, जो इस एक्सप्रेसवे के ड्रेनेज व्यवस्था के ऊपर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर रही है कि आखिर किस कदर हालात हैं। और यही कमोबेश स्थिति न केवल द्वारका एक्सप्रेसवे से लगते इलाकों की है, बल्कि शहर के तमाम इलाकों की है। सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, किस तरह के हालात बने हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से सांस्कृतिक तौर पर ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि अब गुरुग्राम में बसें, गाड़ियां नहीं चलेंगी, नाव चलाने की नौबत आ गई सड़कों पर। जी बिल्कुल, और इसी वजह से लगातार जाम जो है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अर्पिता, दिन से ही लगातार बारिश जो है वो गुरुग्राम में हो रही है और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में स्थिति ऐसी हो गई है जहां पर पानी जो है वो काफी ज्यादा भर गया। इस वक्त हम दिल्ली से गुरुग्राम की ओर जाने वाले रास्ते पर मौजूद है और आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे लंबा जाम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग काफी लंबे समय से जो है ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। कई किलोमीटर लंबा जाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दिल्ली से गुरुग्राम की ओर जाने वाला रास्ता है। अमूमन जो है ये यहाँ से रास्ता अगर आप गुरुग्राम की तरफ जाएं तो आधे घंटे में आप पहुँच जाएंगे, लेकिन
लोगों को 2-2, 3-3 घंटे लग रहे हैं। यही स्थिति इस तरफ भी एक तरफ नहीं है, दूसरी तरफ भी अगर मेरे सहयोगी लोकेंद्र पांडे कैमरा घुमाएं तो आप देख सकते हैं कैसे पीछे की तरफ से भी लगातार जो है आपको गाड़ियों का काफिला गाड़ियां जो है वो दिखेंगी। लंबा जाम, ट्रैफिक जाम जो है वो लगा हुआ है। दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ जो रास्ता जाता है वहां पर एक लंबा जाम लगा हुआ है और कई सड़कें जो जोड़ती हैं गुरुग्राम को और दिल्ली के कई इलाकों को, वहां पर पानी भरा हुआ है और लोग लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं। हालांकि तापमान में गिरावट आई है, 23 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है, लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन साथ साथ पीक आवर होने की वजह से लगातार जाम जो है वो दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ न सिर्फ बारिश हो रही है बल्कि तेज हवाएं भी चल रही है और जिस वजह से पानी लगातार जो है वो कई इलाकों में भरा हुआ नजर आ रहा है। ये दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ जाने वाला नेशनल हाईवे है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। एम्बुलेंस यहाँ पर कई सारी रास्तों में फंसी हुई नजर आ रही है। जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो भी कहीं ना कहीं फंसी हुई नजर आ रही है। तो लोग जो हैं आप पानी से बचने के लिए आप तस्वीरों में देखिए कैसे रॉन्ग साइड चलते हुए आ रहे हैं ताकि वो जो पानी भरा हुआ है उससे बच सकें और अपने घर समय पर पहुंच सकें। लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर हम बारिश की बात करें तो अगस्त के महीने में 400 मिलीमीटर तक की बारिश हो गई और 15 साल का रिकॉर्ड जो है वो दिल्ली एनसीआर का टूट गया है और लगातार बारिश जो है वो हो रही है। आज की बात करें तो दिन से लगातार बारिश हो रही है और जिस वजह से कई जगह जल भराव हो गया और उससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी अर्पिता। बिल्कुल पीयूष, जिस तरह से आप हालात दिखा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी बारिश किस तरह से गुड़गांव में इस तरह के हालात पैदा कर देती है और वैसे भी आज वर्किंग डे है, लोग दफ्तरों से जब निकल रहे हैं घर की तरफ तो काफी जाम के हालात वहां पर हैं और ये अमूमन रहते हैं और ऐसे बारिश हो जाए तो सोने पे सुहागा वाली ये कहानी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं पीयूष जहां पर हम देख रहे हैं जहां जल भराव हो गया है, तो ऐसे में वो दावे कहाँ नजर आते हैं जहां कहा जाता है कि अब जल निकासी के सारे प्रबंध हो रहे हैं, वो करोड़ों रुपए फिर कहाँ है जो जल निकासी के प्रबंधन के लिए खर्च किए जाते हैं। लेकिन हालात तो वैसे ही हैं, लोग डूब कर जा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि अब गाड़ियां मत चलाइए, नाव चलाइए सड़कों पर। जी बिल्कुल, हर बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दावा किया जाता है कि उन्होंने सब इंतजाम किए हैं ताकि जल भराव ना हो, लोगों को परेशानियां ना हो, लेकिन जैसे ही मानसून का समय आता है वैसे ही पानी भरना शुरू हो जाता है और इसी तरह के लंबे जाम का सामना लोगों को करना पड़ता है। लोग घंटों बारिश की वजह से जाम में फंस जाते हैं और ये रास्ता गुरुग्राम की तरफ जाता है और कई जगह जल भराव हो चुका है। तस्वीरें कहीं ना कहीं बयां कर रही है किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम इलाकों की बात करें, दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ, राजीव चौक की तरफ, साथ साथ सुभाष चौक की तरफ, नरसिंहपुर, ये वो इलाके हैं गुरुग्राम के जहां पर भारी मात्रा में पानी भरा हुआ है और लोग जो हैं रास्तों में फंसे हुए हैं, अपने घर समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बारिश की बात करें तो आज दिन से ही लगातार बारिश हो रही है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 400 मिलीमीटर तक का आंकड़ा जो है वो छू चुका है, यानी कि 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया। और अगस्त और जुलाई की बात करें तो 800 मिलीमीटर तक की बारिश इस बार हो गई है और मौसम विभाग ये भी बता रहा है कि इसी तरह की मूसलाधार बारिश जो है वो अगले 2 से 3 दिन तक लगातार जारी रहेगी। एक तरफ जहां गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी भर गया अर्पिता, वहीं दूसरी ओर यमुना भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल कहीं ना कहीं यमुना का पानी रिहायशी इलाकों में भी जा सकता है, जिससे यमुना के आसपास रह रहे लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो लगातार बारिश की वजह से लोग इस वक्त दिक्कतों में पड़ गए, परेशानी में फंस गए हैं। जो रास्ता आधे से पौने घंटे में पूरा होता है उस पर लोगों को 2-2, 3-3 घंटे का समय लग रहा है और लगातार जाम की वजह से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, तमाम हालात हमको दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।